हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है बैंकर्स आईक्यू। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस कट ऑफ के बारे में 2025, जिसमें कि हम लोग जानते हैं कि ये पेपर 3 शिफ्ट में हुआ था, पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें से दूसरा जो शिफ्ट था 3 शिफ्ट में हुआ था, मतलब 10 तारीख को ये 2 शिफ्ट था और 12 तारीख को 1 शिफ्ट था। तो हम लोग जहाँ तक इसको देख सकते हैं कि जो 10 तारीख का जो सेकेंड शिफ्ट था वो थोड़ा सा हार्ड आया था, क्योंकि उसमें जीके बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। और पहला शिफ्ट का अगर बात करेंगे तो अगर जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये पहला शिफ्ट का, ये दूसरा शिफ्ट का, ये तीसरा शिफ्ट का। तो अगर जीके का बात करेंगे पहला शिफ्ट का तो ठीक था, लेकिन अगर सेकेंड शिफ्ट का देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हार्ड था। ये मॉडरेट में जा सकता है, लेकिन ये हार्ड टू मॉडरेट में जाएगा बस। और ये भी मतलब कि मॉडरेट बोल सकते हैं, मतलब ठीक ठाक है, जैसे जीके मेंस में पूछता है उस टाइप से था। लेकिन ये वाला बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये स्टैटिक था और ये बैंकिंग से अलग ही स्टैटिक था, बहुत ज़्यादा अलग लेवल का स्टैटिक था। तो जिसमें से गुड अटेम्प्ट ये 3 या 4 ही जाने वाला है जैसे लगता है। और बाकी जो मैथ देखा जाए तो आपकी बार सबसे ज़्यादा अगर ईजी अगर कोई चीज़ आया है वो है मैथ। वो तीनों शिफ्ट का थोड़ा बहुत का डिफरेंस होगा, लेकिन मैथ ईजी टू मॉडरेट ही था। रीजनिंग हल्का बोल सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड था, तीनों शिफ्ट का सेम। इंग्लिश जो पहला शिफ्ट का था वो थोड़ा सा हार्ड बोल सकते हैं, बाकी दोनों शिफ्ट में ठीक था। तो इसके अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो कट ऑफ अगर हम लोग डिसाइड करते हैं तो वो भी बहुत सारा फैक्टर पे डिसाइड होता है। जैसे कि पहला वैकेंसी पे डिसाइड होता है, फिर सेकंड आपका जो लेवल है उस पर डिसाइड होता है, और तीसरा यही है वैकेंसी और लेवल पे। तो लेवल तो जैसे पिछले बार से थोड़ा सा हल्का हार्ड ही इस अब की बार देखने को मिल रहा, क्योंकि बहुत साल से हम भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चीज़ का मेरे को पता है। ठीक है, तो देखते हैं। और वैकेंसी अगर देखा जाए तो मोस्टली जो भी स्टेट है जिसमें हम लोग का इंक्रीज़ हुआ है, जैसे 2023 में देखा जाए तो ये 820 था, गुजरात में अब की बार 1000 है। तो अगर मेजर अगर स्टेट देखा जाए जिसमें इंक्रीज़ हुआ है वो आपका गुजरात में हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र में 3 से 3.5 गुना बढ़ा है, और छत्तीसगढ़ में 2 गुना बढ़ा है, उड़ीसा में 5 गुना बढ़ा है पिछले साल से। तो ये सब स्टेट में हम लोग को कट ऑफ थोड़ा कम जाने को देखने को मिलेगा। और ये कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं, मतलब इसका एक इंडिकेशन मिलता है। जैसे कट ऑफ प्री का की बार सब स्टेट का कम गया है, ये सब स्टेट का -16, मतलब कि पिछले बार से जो भी कट ऑफ था प्री का उससे -16 कम हुआ है, -18 कम हुआ, -33 भी कम हुआ छत्तीसगढ़ में, क्योंकि पिछले बार से 2 गुना वैकेंसी भी है, और अब की बार सबसे कम कट ऑफ इसी गया था 29। तो ये सब इंडिकेशन शो करता है कि अब की बार कट ऑफ कम जा सकता है। अब इसमें भी 2 सिनेरियो है, जो कि ये सब मोस्ट ऑफ द स्टेट में कम जाएगा, क्योंकि इसमें वैकेंसी भी बढ़ा है। और इसका एक प्रूफ भी देखा जाए तो कट ऑफ भी प्री का अब की बार बहुत डिक्रीज़ हुआ है। जैसे वेस्ट बंगाल में -20 हुआ है, पंजाब में -8 हुआ है, मतलब कम गया है कट ऑफ, इतना कम गया है पिछले बार से। अब जैसे कि देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में देखिए पिछले बार का कट ऑफ था 62। ठीक है, प्री का बात कर रहे हैं, और ये था आपका प्री का कट ऑफ इस बार 29 है। तो ये सब इंडिकेशन शो करता है कि आपकी बार कट ऑफ कम जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इसमें भी 2 सिनेरियो जो हम लोग को सुनने को मिल रहा है कि हो सकता है। ये पहले एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और एक दूसरा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं हो सकता, जो कि मेरे को लगता है कि नहीं होगा। अगर होता है तो क्या कट ऑफ जाएगा, अगर नहीं होता है तो क्या कट ऑफ जाता है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जनरल, EWS और इसी के अकॉर्डिंग अगर होता है तो मेनली अगर इसका कट ऑफ तब 72 to 75 और EWS का 70 to 72 जा सकता है। और अगर नहीं होता है तब इसका ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि लेवल भी बच्चा लोग का हर एक साल बढ़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 70 to 72 जाएगा, और इसका 68 to 70 जा सकता है। OBC का वही रहेगा, तो अगर मिनिमम रहता है तो 67 to 70, और नहीं भी रहता है तो उतना ही रहने का चांस है, क्योंकि मिनिमम वो लोगों को तो 5% आपको कम ही मिलता है मेंस में। तो और हालांकि ऐसा कुछ मेंस में दिया हुआ नहीं है कि आपको नोटिफिकेशन में कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में कितना परसेंटेज चाहिए ही, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो SBI डिसाइड करेगा कितना होना चाहिए। लेकिन हाँ, OBC और SC ST के लिए, ये सब के लिए 5% रिलैक्सेशन जरूर दिया हो नोटिफिकेशन में। तो ये अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ जा सकता है। तो देखिए, तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू, और ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।